जोशीमठ में डिमोलिशन की कार्रवाई शुरू हो गई है। असुरक्षित भवनों को गिराया जाएगा, तोड़ा जाएगा, कार्रवाई शुरू। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। और इससे पहले हमारे संवाददाता से हम जानकारी हासिल कर रहे थे, उनकी ओर से कहा गया था कि लोग विरोध कर रहे हैं, होटल मालिक विरोध कर रहे हैं। लेकिन अब ये जो कार्रवाई शुरू हो गई है, देखने वाली बात है कि क्या प्रशासन के अधिकारियों को मुश्किलात आएगी या स्मूथली आराम से ये कार्रवाई हो जाएगी। हालांकि ये जरूरी है वो घर तोड़े जाएंगे जहाँ पर ज़्यादा खतरा बना हुआ, क्योंकि ऐसा ना हो कि वहाँ पर कोई रहता हो और वो घर गिर जाए। ये खतरा बना हुआ था, इसलिए 131 परिवारों को अस्थायी तौर पर विस्थापित किया गया। राहत शिविर में गए हैं वो लोग और उनके घरों को तोड़ा जाएगा। लेकिन जहाँ होटल भी गिराए जाने थे, वहाँ पर थोड़ा विरोध के स्वर हमने सुनाई देने लगे थे और हमने सुने भी विरोध के स्वर। राव शफात अली हमारे ब्यूरो चीफ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए। राव शफात अली, डिमोलिशन की कार्रवाई शुरू हो गई है जोशीमठ में, लेकिन सवाल वही, जानकारी मिली थी कि कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, होटल मालिक विरोध कर रहे हैं। क्या थोड़ी मुश्किलात आ रही है या फिर अब स्मूथली काम चलेगा? देखिए, स्थानीय लोगों का विरोध है कि पहले वन टाइम सेटलमेंट किया जाए या राज्य सरकार साफ करे कि उनको मुआवजा किस स्तर पर दिया जाएगा। तो इसको लेकर के जो स्थानीय प्रशासन है या यहाँ से जो गए हुए आला अधिकारी हैं, उन लोगों के स्थानीय लोगों के साथ मुलाकात हुई थी, खास बैठक हुई थी और अभी ये बैठक खत्म हुई। आर मीनाक्षी सुंदरम है, मुख्यमंत्री के सचिव हैं, उन्होंने ये खास बैठक की थी। तो स्थानीय लोगों का विरोध है, लेकिन इस विरोध के बीच में एक निर्णय लिया गया है कि अभी उन मकानों को नहीं तोड़ा जाएगा जिन पर लाल निशान लगाए गए हैं। सिर्फ 2 होटल जो सबसे ज्यादा खतरा बन सकते हैं, अगर वो गिरते हैं तो आसपास के मकानों को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो उन होटल्स को तोड़ा जाएगा। मोलारी है और माउंट व्यू। लेकिन उनके जो मालिक हैं वो भी विरोध कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि अगर इनको तोड़ा जाएगा तो कम से कम राज्य सरकार कुछ ऐसा मुआवजा दे ताकि वो अपने रोजगार को कहीं और चला सके। तो अभी सिर्फ पहली प्राथमिकता इन होटल्स को तोड़ने की। और खास बात ये है कमल कि बुलडोजर का इस्तेमाल नहीं होगा कहीं भी, यहाँ सिर्फ मजदूरों को लगा करके इन होटल्स को तोड़ा जाएगा। तो अब से कुछ ही देर बाद उम्मीद है कि ये होटल्स तोड़ने की कार्रवाई शुरू की जाएगी। लेकिन अभी हाल फिलहाल स्थानीय प्रशासन ने जो फैसला लिया है वो है कि अभी किसी दुकान को नहीं तोड़ा जाएगा, अभी सब लोगों को सुरक्षित जगह पर शिफ्ट किया जाएगा। उसके बाद इन दोनों होटल्स को सबसे पहले जो तोड़ने की कार्रवाई है वो इन दोनों अभी राव शफात अली, अभी सीधे लाइव तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं दर्शकों को। जोशीमठ में लग रहा है कि लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लोग अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं, थोड़ी नाराजगी देखी जा रही है। राव शफात अली, तस्वीरों में देखा जा सकता है। हाँ कमल, देखिए स्थानीय लोग विरोध कर रहे हैं इस बात का कि राज्य सरकार अभी साफ तरीके से नहीं बता रही है। क्योंकि जब बैठक हुई थी, अभी जो आर मीनाक्षी सुंदरम है उन्होंने बैठक ली, तो होटल मालिक ने भी उनसे सवाल किए कि आप तो पहले मुआवजा दीजिए, उसके बाद आप जो भी करना चाहें वो कर लीजिए। और कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने घरों को छोड़ करके नहीं जाना चाहते, जोशीमठ में ही बसना चाहते हैं, तो उनके लिए व्यवस्था कीजिए आसपास के क्षेत्र में। तो अभी क्योंकि सवाल ये भी था कि आप मुआवजा किस स्तर से देंगे, तो राज्य सरकार के जो अधिकारी वहां पर पहुंचे उन्होंने कहा कि अब राज्य सरकार तय करेगी, कैबिनेट की बैठक में तय होगा कि क्या मार्केट रेट से मुआवजा दिया जाएगा। लेकिन हाल फिलहाल 1.5 लाख रुपए अंतरिम राहत राशि अभी फिलहाल दी जा रही है। इसको अंतिम राशि ना समझा जाए, सिर्फ ये अंतरिम राशि है। यानी कोई अगर शिफ्ट होना चाहता है, उसको कहीं और जाना चाहता है, तो वो 1.5 लाख रुपए उनको दिए जाएंगे। लेकिन सवाल तो वही है राव शफात अली, ये बात सरकार कह तो रही है, लेकिन क्या समझा पा रही है, क्या समझ पा रहे लोग? ये सवाल बड़ा है, क्योंकि लग नहीं रहा कि लोग समझ पा रहे हैं। बेशक ये हम ये कहें कि ये जो प्रदर्शन हो रहा है बड़े स्तर पर ना हो, कुछ लोगों की नाराजगी हो, लेकिन उन लोगों को भी समझाना पड़ेगा सरकार को। और खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समझा सकते हैं और उनकी बातों को समझते हैं लोग, उनको भी आगे आना होगा दोबारा। हाँ बिल्कुल, आपने ठीक कहा कमल, क्योंकि यही विरोध है कि सबसे पहले तो मुआवजा दिया जाए, उसके बाद शिफ्ट किया जाए। लेकिन कुछ लोग तैयार हैं कि चलिए बाद में मुआवजा मिल जाएगा, लेकिन कम से कम ये बता दीजिए कि मुआवजा किस स्तर पर मिलेगा और क्या मार्केट रेट से मिलेगा या कम मिलेगा। क्योंकि वो लोग चिंतित हैं, किसी के बड़े मकान है, किसी के छोटे मकान है, तो सबका अलग अलग मेजरमेंट होगा, सबको अलग अलग मुआवजा मिलेगा। देखिए, मुख्यमंत्री खुद पहुंचे थे, एक बार लोगों से मिले थे, स्थानीय लोगों से मिले थे और आश्वासन दिया था कि राज्य सरकार साथ है, केंद्रीय सरकार भी साथ है। लेकिन हाँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि मुख्यमंत्री को एक बार खुद जाना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह विरोध की तस्वीरें सामने आ रही है जोशीमठ से, लोग एकजुट हो रहे हैं, स्थानीय प्रशासन से वार्ता जरूर हो रही है, लेकिन बहुत अच्छे रिजल्ट सामने नहीं आ रहे हैं, स्थानीय लोग मानने को तैयार नहीं है। तो ये आने वाले वक्त में थोड़ा मुश्किल हो सकता है राज्य सरकार के लिए। बिल्कुल ठीक है आपने। और ये जो मामला है ये उत्तराखंड से सीमित नहीं है, बल्कि इसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है, कई राज्यों में लोग इसकी चर्चा कर रहे हैं और इसलिए भी सरकार
बड़े स्तर पर कोशिश कर रही है कि लोगों को समझाया जाए, उनकी मदद की जाए। लेकिन कुछ लोगों को समझाने के लिए, जैसे हमने चर्चा की है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को फिर से आश्वासन देना होगा, समझाना होगा, क्योंकि अब राजनीति भी इस मामले पर हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया राव शफात अली, आप जुड़े हमारे साथ। एक और जानकारी हम दर्शकों तक पहुंचाना चाहते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के नेतृत्व में कुछ कांग्रेस के नेताओं ने भी मुलाकात की। ये तस्वीरें तो आप देख ही पा रहे हैं, जो थोड़ा सा प्रदर्शन दिखाई दे रहा है, लेकिन दूसरी ओर राजनीति किस तरह से हो रही है वो तस्वीरें हम आपको अब दिखा रहे हैं। कांग्रेस के कई नेताओं ने मुलाकात की है मुख्यमंत्री से। मुख्यमंत्री को जोशीमठ में हुए भूधसाव से उत्पन्न स्थिति के बाद राहत और बचाव कार्यों से संबंधित ज्ञापन सौंपा है। आप जानते हैं कि राष्ट्रीय आपदा घोषित करने तक की बात हो रही है और ये हरीश रावत कर रहे हैं। जो भी अपडेट आएगा, जो भी खबर इससे संबंधित आएगी, खबरें तक सबसे पहले आप तक पहुंचा रहा है और पहुंचाएगा, क्योंकि वहां के लोगों की बात को पहुंचाना बहुत जरूरी है। क्या ये हो रहा है, कैसे ये आपदा आ रही है, क्या ये प्रकृति का किया धरा है या फिर इसके पीछे हमारी यानी कि इंसानों की ही लापरवाही है? क्या हम डेवलपमेंट के चक्कर में इतने अंधे हो गए कि हमने अपना ही नुकसान कर दिया? ये सवाल बड़ा है, जांच चल रही है, आने वाले वक्त में इसका जवाब मिल सकता है।